हेलो। तो आज की गुड मॉर्निंग सभी को। तो गुड मॉर्निंग हो रही है। सबसे पहले आज भगवान का दर्शन करके नहा धो के भगवान का पूजा पाठ हुआ और फिर उसके बाद चाय की तैयारी होती है। तो ये मैं चाय बनाई, ये देखिए खीर है। और सबको पता है, जो लोग जानते हैं कि कल थी शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा में मैंने खीर बनाई थी रात में, और ये खीर बनाकर रात भर के लिए छत पे छोड़ दी थी ढक के। तो ये रात भर खीर चंद्रमा के, और कल बादल भी थे लेकिन थोड़ा थोड़ा चंद्रमा दिखाई, चंद्रमा का प्रकाश आ रहा था। मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल भी दिया है कि चंद्रमा खीर खाने से क्या होता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होता है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, इसलिए बनाना चाहिए, खाना चाहिए। तो ये खीर बनाई थी, सुबह मैंने सबको खीर दी और उसके बाद फिर मैंने भी, कहते हैं इसको बासी मुँह खाना चाहिए, तो बासी मुँह तो नहीं खाएंगे, पर यह है कि सबसे पहले चाय पीने से पहले सबसे पहले मैंने खीर को ही खाया। चाय भी बनाई लेकिन मैं पहले सोचा खीर को ही खाती हूँ, तो पहले मैंने खीर को खाया और उसके बाद मैंने चाय पी। तो आज थी गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा में आज विद्यालय में अवकाश था। वेदांशी के भी विद्यालय में अवकाश था, लेकिन आज विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग थी वेदांशी की, तो मुझे जाना भी था पेरेंट्स मीटिंग में। तो मैं जल्दी से अपनी चाय और खीर ख़त्म करके वेदांशी के स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। और आज सबसे पहले सुबह सबको खीर ही मिली थी। आज नाश्ते में सबको खीर मिली और उसके बाद फिर चाय नाश्ता हुआ। तो ये देखिए मेरी खीर ख़त्म हो गई है और मैं, वेदांशी भी तैयार होकर आई हैं कि नहीं मुझे भी चलना है साथ में। तो हमने कहा चलो भाई, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि मार्क्स अच्छे आएंगे इसलिए मैं चलूँगी, वरना वैसे जाती नहीं है। तो हमने कहा ठीक है चलो। फिर जल्दी से मैंने चाय ख़त्म कर दी, और पेरेंट्स मीटिंग का टाइम 10 बजे, 10:30 बजे तक था। तो सुबह से काम करते करते 9:30 बज गया था। तो हम निकलते हैं 9:30 बजे पेरेंट्स मीटिंग के लिए। और आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो अभी थोड़ी देर में बात भी करेंगे। तो हम लोग निकलते हैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए। देखिए 9:30 बज गया है। तो वहाँ जा कर के थोड़ी देर, बहुत जल्दी ही आ गए थे मार्क्स देखकर और साइन इन करके। वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बनाया, अच्छा नहीं लगता है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजना पांडे आज आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए मेरे पुराने रजिस्टर, जिनमें मैंने कभी नोट्स बनाए थे, और आज इस नोट्स की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि आज जब मैं बहुत ही डीपली पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि उस समय जब ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी, आज जो हम प्रत्यय, संधि, समास और सद्रूप, धातुरूप पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे बने, इनमें कितने सारे सूत्र लगते थे, अष्टाध्यायी कैसे पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों को गुरुजी ने बहुत पहले पढ़ाई थी। तो उस समय समझ में नहीं आती थी, उस समय हम लोग सिर्फ याद कर लेते थे, याद करने का दौर था। लेकिन आज वो चीज़ समझ में आ रही है कि इनका एक एक सूत्र का क्या अर्थ था, क्या इम्पोर्टेंट था। तो वही मैं आज को दिखा रही हूँ कि जो पठति सिद्धि है, सिर्फ आज हम इतना ही बताएंगे कि पठति सिद्धि कैसे बनी। देखिए इसे पूरे धातु रूप जितने भी गण हैं, हमारे 10 गण हैं, तो इन 10 गणों की सारी सिद्धियाँ बनी हुई है। देखिए अगर आप देख सकते हैं, ये पठति, ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी भी फ्रंट कैमरे से। तो ये पठत की सिद्धि है, पूरा रजिस्टर काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो पठत की सिद्धि, पठती बनने में कितने सारे सूत्र लगे हैं, तो चलो आप देखते हैं। ये देखिए अब आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ये है पठती। पठती की सिद्धि कैसे बनी है, और ये देखिए, हाँ बेटा जाओ दीदी पास जाओ। देखिए सबसे पहले इसमें पठ धातु थी, और इसमें भू आदि जितनी भी धातुएं, देखिए सब लिखा है इसमें, कौन सा संज्ञा सूत्र है, कौन अधिकार सूत्र है, विधि सूत्र है, 5 प्रकार के सूत्र हैं। और ये संज्ञा, अधिकार, अधिकार नियम, नियम संज्ञा, इस तरीके से ये 5 प्रकार के सूत्र होते थे हैं। तो सबसे पहले पठ यानी कि अनुनासिक करके ये धातु थी, और ये भू आदि धातुओं का नाम रखा गया, संज्ञा यानी कि नाम। फिर ये धातु हो सूत्र लगा, और फिर ये वर्तमान में लट प्रत्यय होता है, फिर प्रत्यय लग गया। प्रत्यय तो हर जो भी काम होता है उसके लिए, हर चीज़ के लिए सूत्र लगाया जाता था। फिर प्रत्यय, ये प्रत्यय लगता कब है, परस्य कौन सा प्रत्यय लगा, तो लट प्रत्यय लगा। ये देखिए पाठा प्लस लट। फिर है ला कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः, मुख्य नासिका वचनो अनुनासिका उपदेशे अजोन्नासिका इत हल्त्यम तस्लोपा। इन 5 सूत्रों के द्वारा इस ला और टा की इत संज्ञा होती है।
ला कर्मणि च भावे, भाव और कर्म अर्थ में ये जो ला की है ये लोप हो जाएगा इसका, और मुख नासिका जो अनुनासिक लगा है उसका भी लोप होगा। उपदेशे अजोनासिका इत हो जाएगा। हलंत्यम तस्लोपा, इस तरीके से इनका लोप हो गया। तो अंत में क्या बचा? पठ प्लस ला, टा चला गया और अनुनासिक भी चला गया, बचा ला, और ला का आ भी चला गया। फिर आया तिप्तस जी। फिर ये देखिए तिप्तस जी, ये जो 18 प्रत्यय हैं, फिर ये प्रत्यय का सूत्र लगता है जिसको हम विधि सूत्र कहते हैं। तिप्तस जी सुप्तस था मिप वस्वस ताताम झा सा था ध्वम इट वही महिम, ये इतना बड़ा प्रत्यय सूत्र है। और ये प्रत्यय लगाएगा, ये जो तिप्तस जी 18 प्रत्यय हैं, और ये लगाएगा कब? परश्च, बाद में लाह परस्मय पद, तंगाना आत्मने पदम, से सात करते परस्मय पद, तिंगस तीन प्रथमा मध्यमोत्तमा, ये सबका नाम रख रहा है। प्रथम मध्यम उत्तम सब में लगेगा। फिर तानेक वचन द्विवचन, फिर एक वचन द्विवचन में लगेगा। और फिर देखिए ये लग गया पठ प्लस तिप्त। फिर आया द्वय केर द्वयोर वचनई के वचनई, तिंग सित सार धातुकम, और फिर ये सब कर्तरी शब्द जो है वो शब्द का आगम किया, ये भी एक विधि सूत्र है। तो सबका आगम हो गया। और फिर इनका लोप हुआ। हलंतम लसक तद्धिते से सप में शा का लोप, पा का लोप, और तिप में पा का लोप, इस तरीके से लोप होगा इन सूत्रों के द्वारा। फिर ये देखिए तश्लोपा अदर्शनम लोपा, और फिर आ गया तब शप का सा चला गया, पा चला गया, बचा आ, और यहाँ पर तिप का पा चला गया, बचा ती, और अंत में क्या बन गया? सुप और तिंग मिल करके, सुप और तिंग मिल करके सुप्तिगंतम पदम, ये संज्ञा सूत्र है। अदर्शनालोपा संज्ञा सूत्र है, तस्लोपा विधि सूत्र है। उस समय ये समझ में नहीं आते थे कि ये सूत्र इनका कैसे संज्ञा सूत्र हैं, संज्ञा माने क्या होता है, विधि माने क्या होता है, ये कुछ बातें समझ में नहीं आती। लेकिन धन्य है उन गुरु जी का, जो मतलब हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस समय हमें गुरु जी मिल गए, और वो एक जो मेन नींव होती है वो हम लोग की नींव मजबूत करके गए। तो ये चीज़ें एमए में बड़ी आराम से समझ में आ गई थी हम लोगों को, और बच्चों को समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब गुरु जी के बताए तो हम लोग मैडम को भी बताते थे कि मैडम ऐसे गुरु जी ने पढ़ाया है। तो ये 22 सूत्र लगे हैं जिससे ये पठत की सिद्धि बनी है। और पठत के बाद में देखिए पठता, ऐसे पठता ही भी बनेगा। तो पठता में तस प्रत्यय लगेगा, उसमें तिप लगा था, इसमें तस लगेगा। फिर पठंत में झी प्रत्यय लगेगा। तो ये आज पुरानी किताब मैंने निकाली। फिर पठसी, तो पठसी में सिप प्रत्यय आएगा। जब हमको ये 18 प्रत्यय याद होंगे, तिप्तस झी सिप्तस था मित्पस्वस ताताम झा था सा ध्वाम इट महिमहिं, मैं कल इनको पढ़ रही थी तो मुझे 2 भूल रहे थे, तो इनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आज मिल गए तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मैं बताती रहूँगी कि अन्य गण में ये तो भुआदिगण, भुआदि धातुएँ हैं, ये भुआदिगण के रूप हैं। और फिर आगे तनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण सबके रूप हैं। और इसमें बहुत सारे वो भी हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यय के भी रूप हैं। ये देखिए कुमारी, ये नेतुम, चेतुम, ये तुमुन प्रत्यय, नैनम, ल्युट प्रत्यय, इस तरीके से प्रत्यय के भी सारे सिद्धियां बनी हुई हैं। तो मैं आपको फिर दिखाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमो नमः।